से पार रूए ज़मीं است गर फिरदौस बार रूए ज़मीं است हमी अस्तो हमी अस्तो हमी است हमी अस्तो हमी अस्तो हमी است फाइनली द ट्रिप इज़ हैपनिंग। द डेस्टिनेशन जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर, इसलिए द कंटेंट विल बी ह्यूज। दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग। शायद से 10 या 11 दिन का ट्रिप होने वाला है। सो नाउ आई एम इन बैंगलोर एयरपोर्ट। टू बी ऑनेस्ट, सबसे मेरी ये पहली फ़्लाइट है। इससे पहले मैंने ये एयरपोर्ट घुसा था अंदर, ना ही मैंने देखा था। स्टार्टिंग में तो एक्साइटेड था मैं जब लोगों को मैं छोड़ने आता था, फैमिली मेम्बर्स को एयरपोर्ट पे। बट जब मैं एयरपोर्ट में घुसा सारा एक्साइटमेंट चला गया मेरा। आई वॉज़न्ट एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाई। देखते हैं फ़्लाइट प्लेन में क्या होने वाला है। अभी मेरा बोर्डिंग टाइम होने वाला है अराउंड 12:30 मेरी फ़्लाइट निकलेगी इधर से। सिक्योरिटी चेक हो गया, सारा लगेज चेक भी हो गया। नाउ आई एम वेटिंग इन द वेटिंग एरिया। देखते हैं बोर्डिंग कब होने वाली है। हेलो। अच्छा, अभी हम लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली वे अभी हमारा 4 आवर्स का लेओवर है शायद से, एंड देन वी हैव टू कैच फ्लाइट फॉर श्रीनगर। वी लैंडेड अराउंड 3 आई गेस। हाँ, एंड अभी इधर से 4 आवर का वेटिंग पीरियड है, एंड देन वी हैव टू गो टू जम्मू। ऑलराइट, पहुँच गए जी दिल्ली एयरपोर्ट। इधर से अभी कश्मीर की फ़्लाइट पकड़नी है, और दिस इज़ द सीन। गंदी वाली रश है इधर, पता नहीं क्या होने वाला है। Flight 6125, Srinagar is 1 hour and 10 minutes away. We'll be soaring thousands of feet above the clouds. So how do you recognize कि आप कश्मीर आ गए when you see these beautiful snow-capped mountains? Almost there near Kashmir. ओफो गाइस आप बस नज़ारा देखो, मतलब unimaginable. Like I am being here for the first time, I know, but then just can't explain in words. MashaAllah, amazing. Okay, you gotta see this view. Just you know, सिर्फ देखते रह जाओगे आप, ऐसा है ये नज़ारा। मतलब you turn right, you find something else, you turn left, you again find something else, you just get lost in this view. It's amazing. मतलब सही में शब्द नहीं है बयान करने के लिए, बहुत प्यारा। फाइनली पहुंच गया जी कश्मीर का एयरपोर्ट। द जन्नत ए कश्मीर इज़ हियर। फिर वक्त बहुत ठंड हो रही है, मैं बाद में ब्लॉक करता हूँ, पहले खुद सुधर जाऊँ। पहुंच गया जी घर। वैसे ठंड तो बहुत है इधर। मैं अभी जैकेट निकाल के आया, जस्ट टू मेक अ क्लिप। मुझे अंदर भागना है वापस। बाय द वे, दिस इज़ द हाउस। आई डोंट थिंक सो आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो ये जो घर है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। उन्हीं के घर में ठहरे हैं हम, उन्हीं के घर में ठहरेंगे। बहुत ठंडा है बाय द वे। बस इतना ही क्लिप बनाना था।
कल सुबह हो सके तो घर दिखाऊंगा। घर तो बहुत बड़ा है, पर इनकी प्राइवेसी को भी हमें रेस्पेक्ट करनी है, तो आई डोंट थिंक सो आई विल रिकॉर्ड मोर इनसाइड द हाउस। बट अगर हो सके तो जितना हो सके उतना आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं, बस जाना है घर के अंदर, हीटर लगा है, जाके बैठते हैं। चलो बाय बाय बाय। सो दिस इज़ द हाउस। ये अपना मेन एंट्रेंस है। सारा घर अंदर आप देख सकते हो, सब लकड़ी का बना है। एंड लाइक यू हैव अ सीटिंग एरिया हियर लाइक हॉल, देन दिस इज़ अगेन द डाइनिंग एरिया। यू हैव अराउंड 1 room देयर। सो दिस इज़ अ सेपरेट रूम जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के खाना खाते हैं। यू हैव ऑल द पिलोज हियर, सब बैठ के खाना खाते हैं इधर सारे फैमिली मेम्बर्स। एंड ये शायद से सारे घर में, सारे कश्मीरी के घर में ये कॉमन है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, जस्ट डन विद द ब्रेकफास्ट। सारा ब्रेकफास्ट हो गया, द कश्मीरी स्टाइल ब्रेकफास्ट। इट वाज अमेजिंग, न्यू एक्सपीरियंस, सही था। एंड दिस इज़ द एरिया वेयर आई एम स्टेइंग। यू कैन सी द हाउसेज इन द बैकग्राउंड। सारे हाउसेज इधर इंडिपेंडेंट रहते हैं, और जो मैं घर पे रह रहा हूँ वो ये है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दिस इज़ द होल हाउस। लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा। दिस इज़ हाउ द हाउस लुक्स। अगर मैं सिर्फ घर को एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें हैं घर में, कितने रूम्स हैं, सिर्फ इस एक घर को एक्सप्लेन करने में मेरे को कम से कम एक पूरा वीडियो, एक पूरा व्लॉग बनाना पड़ेगा। बिकॉज द सिस्टमैटिक वे दे हैव यूज्ड टू बिल्ड दिस हाउस इज़ सुपर डुपर अमेजिंग। अंदर सारा घर लकड़ी का है, आपने तो देखा था इससे पहले। दिस इज़ डे 2 हियर। अभी इधर से हम लोग जाएंगे साइट सीइंग के लिए। ऑलरेडी वैन आ चुकी है। दिस इज़ द होल लॉन, ये सारा लॉन है इधर। इधर ज़्यादातर सारे घर इंडिपेंडेंट है। अगर पीपल के पास एक छोटी सी साइट भी होगी ना, सो दे विल थिंक दे विल एक्सपेक्ट एन इंडिपेंडेंट हाउस रादर देन गिविंग अ फ्लैट और एन अपार्टमेंट और व्हाटएवर इट इज़। तो सारे घर इधर, यू कैन सी द एरिया, द होल एरिया इज़ लाइक दिस। आई गेस आई एम स्टेइंग नाउ इन पीर बाग एंड दिस इज़ हाउ द एरिया इज़। सारे के सारे घर ऐसे ही होते हैं। तो इधर सारी गलियाँ ना ऐसी होती हैं, लाइक यू हैव शार्प टर्न्स एंड बिग बिग बंगलोज अराउंड। सारे के सारे बंगले। There's one bungalow here. That's a traveler, I guess, in which we'll be going for sightseeing. इधर एक बंगलो, पीछे एक बंगलो, वो एक बंगलो, हवेली 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 हवेली, सारी हवेलियाँ होती हैं इधर। Let's go. तो ऐसे ही मिलेंगे आपको सारे घर, मतलब जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ ना, इस एरिया में सारे घर ऐसे ही हैं। यू हैव दीज बिग बिग कॉम्पाउंड्स और अंदर घर नहीं, बेसिकली हवेलियाँ बोल दो या मतलब बंगलोज बोल दो, कुछ भी, सारे के सारे घर। जस्ट हैव अ लुक। ये सिर्फ गलियों में नहीं, मेन रोड्स में भी ऐसे ही होगा। वन मोर थिंग जो मैंने इधर देखा है कि आपको ऐसे जगह जगह पे इधर गार्ड्स दिखते रहेंगे, या लाइक 24/7 यू विल हैव गार्ड्स ऑन द रोड ऑलवेज, बट दे वोंट डू एनीथिंग टू द टूरिस्ट, लाइक इट्स जस्ट फॉर सिक्योरिटी। इधर जो आपको हाउस बोट्स दिख रहे हैं ना पानी पे, पीपल स्टे इधर, लाइक वो उनका घर है, वो उनका बसेरा ही वो है, वो कई सालों से इधर ही रह रहे हैं। देर आर लाइक अराउंड thousands of people who live on Dal Lake. तो ये सारे के सारे जो भी बोट्स दिख रहे हैं आपको, people basically stay there. So this is the actual Dal Lake. मतलब इससे पहले वाला भी Dal Lake ही था, पर यहाँ से आपको सारे शिकाराज मिलेंगे। तो देर आर अराउंड 18 to 20 गेट्स जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली शिकाराज मिलते रहेंगे, एंड फ्रॉम देयर दे विल टेक यू टू द मल्टीपल टूरिस्ट पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस दल लेक पे आपको जितने भी हाउस बोट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे लोकलाइट्स नहीं रहते। दीज आर स्पेशली फॉर टूरिस्ट। सो लाइक इफ़ यू वांट टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टे, आप इधर आके रह सकते हो इन हाउस बोट्स में, जस्ट लाइक अ होटल। देर आर 2 bedrooms 3 bedrooms डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद फूड। तो ये सब आपको बातचीत करनी होगी इधर। ओके गाइस, तो अभी हम शिकारा में बैठ चुके हैं। प्राइसेस कितने हैं इधर शिकारा के? 500, 600, 700। 500 600 है। एक शिकारा में 4 लोग को बिठाएंगे, ज़्यादा नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट द वेदर इज़ अमेजिंग।
द व्यू इज़ अमेजिंग ऑल्सो। शायद से इधर 4-5 चीज़ें हैं, एक फ्लोटिंग मार्केट है, एक गार्डन है और थोड़ी चीज़ें। चार चिनार एग्जैक्टली, 4 चिनार है जो हमें दिखाएंगे। लेट्स सी, बट इधर का व्यू वी वांट टू सी इट। ऑन द गो यू विल हैव बोट्स लाइक दिस, जहाँ पे आपको ऐसे कश्मीरी अटायर देंगे और आपके DSLR में फ़ोटोज़ लेंगे। एंड व्हेन यू गो बैक टू योर द फर्स्ट लोकेशन, बाय द टाइम दे विल गिव यू द फोटो। ऑल्सो इधर ऐसे फ्रूट चैट्स के भी रहते हैं। ऑन द गो दे विल कम, दे विल अटैच टू योर बोट, फ्रूट्स देंगे आपको। हमने भी लिया। इधर का एक फ्रूट चैट इज़ 1000 रुपीज़ एंड डिस्काउंट इज़ 900, सो बेसिकली 100 रुपीज़ का है। तो अभी हम लोग हैं दाल लेक, विच इज़ नेम्ड एज गोल्डन लेक। द व्यू इज़ अमेजिंग, द कैमराज can't describe it, neither the eyes. See, these kind, best for couples, newly married couples. So दाल लेक में ऐसे घर भी है जहाँ पे आदमी लोग रहते हैं। There are around 35 to 50,000 people, I guess, who stay in Dal Lake. So उसके सारे अतराफ में you have people staying. And these, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारे floating lands हैं. Basically, they move around. तो बोट में बांध लेते हैं इसको और दूसरी जगह लेके जाके छोड़ भी सकते हैं. So all these are floating lands. हाँ, ये जो खंबा है ना, सुन लिया आपने, ये खंबे से बांधते हैं और बोट से लेके जाते हैं. So the floating lands I was talking about, यहाँ पे ना I told you कि लोग रहते हैं और जो floating lands हैं उन्हीं के हैं. तो यहाँ पे इस floating lands पे ये लोग खेती बाड़ी करते हैं. They basically grow vegetables, fruits, whatever it is. And इनका इधर ही market रहता है, floating market, जहाँ पे ये सब कुछ बिकता है. So this is the floating market, the first stop. यहाँ पे ना आपको सारे दुकान मिल जाएंगे, कपड़ों के, ग्रॉसरीज, वेजिटेबल्स, एनीथिंग यू वांट. और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उधर से ही आके शॉपिंग करते हैं सब कुछ. और अगर आपको भी इधर शॉपिंग करनी है तो यू हैव टू बी द किंग और द क्वीन इन बार्गेनिंग बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली. ओके, जस्ट केम आउट फ्रॉम शिकारा. पर इन्होंने ना हमें सारे पॉइंट्स नहीं दिखाए. ओह माय गॉड, द व्यू इज़ अमेजिंग. अच्छा, तो इन्होंने हमें सारे पॉइंट्स नहीं दिखाए. ही जस्ट शोड अस द फ्लोटिंग गार्डन, दैट्स इट, एंड ही केम बैक. एंड फॉर दिस ही टुक 700. अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो नोटिस्ड कि एक शिकारा पे ना सिर्फ 4 लोग नहीं बैठे थे, देयर वर मोर. तो आप बातचीत कर लो इसके बारे में कि कितने बैठने हैं, कितना प्राइस है, एंड ऑल दीज थिंग्स, और ऑल्सो कितने पॉइंट्स लेके जा रहे हैं, ये सब कुछ बातचीत कर लो. तभी जाना शिकारा में, और बार्गेन आपको करना ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप व्यू देखो. आई जस्ट कैन एक्सप्लेन द व्यू थ्रू कैमरा. अच्छा, नाउ सो वी हैव कम टू द नेहरू बोटानिकल गार्डन. इधर से आपको टिकट मिल जाएगा, एंड इधर से एंट्री है. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ जी, अंदर से द बोटानिकल गार्डन. नज़ारा ऐसा कुछ दिखता है. रश तो उतनी नहीं है, बट टिकट्स लेना होगा. फॉर किड्स इट इज़ 10 रुपीज़ प्लस GST, एंड फॉर adults it is 20 रुपीज़ प्लस GST, which will cost you, including GST, will be 12 rupees and 24 rupees. तो दिस इज़ द नेहरू बोटानिकल गार्डन, और इधर आप सिर्फ चिल करने के लिए आ सकते हैं विथ फैमिली, एंड यू हैव ब्यूटीफुल व्यूज़ हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट सारे लोग इधर टूरिस्ट जो भी हैं, सभी लोग फैमिलीज़ के साथ ही आए हैं.
अच्छा, इस गार्डन में ना आपको द मेन थिंग इज़ बहुत अलग अलग टाइप के यू कैन सी फ्लावर्स, यू कैन सी बिहाइंड मी राइट देयर, हियर एज वेल। तो जब आप फैमिली के साथ आओगे इट्स अ बेस्ट टाइम टू स्पेंड हियर। द वेदर इज़ ऑल्सो अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पीछे का नज़ारा देखो, यू सी दोज माउंटेन्स देयर, द होल गार्डन इज़ कवर्ड विद इट। और ज़्यादातर आपको यू नो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा इस व्लॉग्स में। मेरा चेहरा क्या देखोगे यार, जम्मू देखो आप। लेट्स गो बैक कैमरा। ऑल्सो हम द लगेज गाइड। गार्डन के एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको पार्किंग मिल जाएगी इधर, यू कैन पार्क योर व्हीकल्स। ऑल्सो अगर कुछ खाना वाना खाना है तो यू हैव होटल्स एज वेल। अच्छा, गार्डन के ऑपोजिट देयर इज़ अ रेस्टोरेंट और वहाँ हम लोग इधर आए लंच करने के लिए। वी हैव ऑर्डर्ड चिकन बिरयानी एंड मटन बिरयानी। चिकन आ चुकी है, लेट्स ईट। Now we have come to निशात गार्डन, द होल थिंग। इधर पे टिकट है, टिकट लेके आपको प्राइसेस बोलता हूँ एंड देन विल गेट इन। सो दिस इज़ हाउ द निशात गार्डन लुक्स लाइक। ये भी सेम स्ट्रेच है, जो माउंटेन्स का है वो सेम स्ट्रेच है विच कम्स फ्रॉम द नेहरू गार्डन। बट जो नेहरू गार्डन था वो कुछ ज़्यादा ही खुला खुला था और लोग भी कम थे उधर। इधर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर इधर यू हैव बाउंड्रीज, उधर सब कुछ ओपन ओपन था एंड यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स अगेन विच इज़ वेल मेंटेन्ड। तो इस गार्डन में ना ज़्यादातर द लोकलाइट्स दे कम हियर विद फैमिली। यूजुअली जुमा के दिन आते हैं विच इज़ फ्राइडे। इधर पास ही में नमाज़ पढ़ लेते हैं एंड देन दे कम हियर टू द पार्क। दे हैव अ चिल टाइम, सब खाना सभी इधर ही लेके आते हैं। They have a proper family time during weekends. That's how their weekend goes. This is the board, जी। इसको पढ़ना है, पॉज करके पढ़ सकते हो। जस्ट सो फाइनली अभी सभी घर आ गए। कुछ ज़्यादा आज घूम नहीं पाए। वी वेंट टू दाल लेक, देन वी वेंट टू द नेहरू गार्डन, देन द निशात गार्डन। और दो जगह जाना चाहते थे बट टाइम हम कैच नहीं कर पाए, हमें टाइम एग्जैक्टली नहीं पता था, तो वो दोनों जगह क्लोज़ हो गए। which were चश्मागाई आई गेस एंड परी महल। तो दोनों बिकॉज ऑफ सम रीज़न क्लोज़ हो गए। उतना ही था उनका टाइम और हम वो टाइम कैच नहीं कर पाए, तो मे बी ड्यूरिंग द एंड डेज हम उधर जाएंगे। बाकी वेदर अराउंड मॉर्निंग है, इट वॉज फाइन, इट वॉज मैनेजेबल, नथिंग लाइक मैनेजेबल। धूप तो थी, कुछ ज़्यादा ही धूप थी और हवाएं भी थी, ठंडी ठंडी हवाएं। अभी टाइम इज़ अराउंड 7:30 और अभी वेदर और चिल्ड होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, बट इट्स मैनेजेबल, यू कैन बेयर इट, नथिंग लाइक यू कांट। बट अगेन हल्के में नहीं लेना ठंड को। इट्स बेटर टू वेयर शॉल्स और जैकेट्स, ऑल द वार्म क्लोथ्स। अभी घर पे आ चुके हैं, देखते हैं अभी डिनर होगा एंड देन मे बी इट्स रैप फॉर डे 1।